15 प्रकार की मांग को लेकर मोर्चे में आए हैं। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये हम सब जनता का मंच है। यहाँ सभी को बोलने का अधिकार है। यहाँ कोई किसी का अध्यक्ष या प्रदेश या उपाध्यक्ष या कोई पदाधिकारी नहीं है। हम सब अध्यक्ष हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारी जनता की आवाज़ है। जनशक्ति एक मोर्चा बनाया आप और हमारे लिए। यहाँ प्लांट में जो 60 साल, आज भाई साहब ने बताया होगा, 60 साल से हम लोग दे रहे हैं, यहाँ रहते हो। भाई साहब बताया कि धारीवाल जी 12 साल में पट्टा दे देते हैं। हमें 60 साल हो गए हैं, हमें 3 पीढ़ियाँ हो गई। बाबूजी बैठे इनकी तीसरी पीढ़ी हो गई। भाई हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, हम बचपन से जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी को पहचानते ही। हम 60 साल से यहाँ रहते हैं। भाई साहब ने बताया कि बाहर का ठेकेदार आता है, वसूली करके पैसे ले जाता है। कमजोरी किसकी? हमारी। आज 4 लड़के काम कर रहे हैं और 2 लड़के पैसे दे रहे हैं, 3 नहीं दे रहे। उन 3 को जो नहीं दे रहे हैं उनको हटा दिया गया, क्योंकि पैसा नहीं दे रहे। 2 दे रहे हैं, वो उनसे बोल नहीं रहे कि हम पैसा दे रहे हैं। ये मजबूरी किसकी? हमारी। उसकी मजबूरी, बेचारी घर में घर कैसे चलेगा उसका भी सोचना ठीक है। तो हम सभी लोग मंच पे इकट्ठे हुए हैं। इनको हमें लाइट, बिजली और पानी तो फ्री देना ही है। 16 किलोमीटर दायरे में इनको काम करना है। 16 किलोमीटर दायरा में कहता हूँ एक ही प्लांट का था। इन्होंने तो यहाँ प्लांटों की दुनिया बसा दी। तो 16 किलोमीटर का दायरा कितना बढ़ना चाहिए, ये भी एक मेन मुद्दा है। जो सिंह जी, एक प्लांट के लिए हमें 16 किलोमीटर दायरा दिया गया था। प्लांटों का आप महकमा बाजार लगा दिया। हमारे हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 है, विश्व प्रख्यात है। अब NFC का जो फ्यूल प्लांट था वो भी हमारे यहाँ लगा। अब सभी गर्मी इंडिंग जो आज बच्चे, विकलांग का एक स्कूल है हमारे, विकलांग बच्चों का स्कूल बहुत जगह कम होता है, ध्यान रखना इस बात का। हमारे यहाँ विकलांग बच्चों का स्कूल है। वो बच्चे यहीं पैदा हुए और कहीं से नहीं आए। वो बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं से हुए। अब मैं पूछता हूँ कि जो हमारा गांव का विकास करेगा हम उसको चुनेंगे, जो हमारा काम करेगा हम उसको चुनेंगे। तो चुनना भी हमारा काम। जो है वो दिन भर में कितने कट लगते हैं आप लोगों को पता है कि लाइट बहुत जाती है। और यूनिट रेट हमारे को मेट्रो सिटी के लिए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर जैसे। और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने सारे हैं, तो हमारी जो यूनिट रेट है फ्री में ना करके 3-4 रुपये यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग मीटर लगवाते हैं तो एक फाइल चार्ज के नाम पर पैसा लेते हैं। वो पहले 4500 था, 5000 है शायद, है ना। तो वो फाइल चार्ज में हमने मीटर तो है वो 1-1.5 हज़ार का, तब भी उन्होंने ले लिया। उसके बाद में बिजली के मीटर का जो चार्ज है हर महीने, पहले 180 रुपये कुछ था, ठीक है ना। अब 500, 550, 600 से ऊपर हो गया रेंट। आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो कि ना करो, लेकिन इतना बिल तो आना है। तो एक तो वो भी कम होना चाहिए, वो 150 मिनिमम लेना चाहिए। 150, 180 जो था वही लेना चाहिए, उसको नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, यूनिट रेट भी उसके कम होने चाहिए। और एक आप बिजली के बिल में आप लोगों ने किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया, अब आप घर जाके आप देखना कि आपके बिजली के बिल में राइट साइड में ऊपर से तीसरे चौथे कॉलम में फ्यूल चार्ज करके एक अमाउंट लिखा हुआ है। देखना घर जाके, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो फ्यूल चार्ज कभी पूछा वो कायदा, वो कोयले के नाम पर चार्ज ले रहे हैं। अब हमसे जब यूनिट चार्ज सरकार ने तय कर रखा है कि 1 यूनिट आप जलाओगे तो इतने रुपए का है, तो ये सारे चार्ज किस लिए लगा रखे? जो टैक्स है वो भी एक ही होने चाहिए, तरह तरीके के उसमें टैक्स लगा रखे हैं। तो बिजली का जो यूनिट रेट है, मंथली जो चार्ज है वो भी कम होना चाहिए। अब जो इन्होंने 5-6, तो वो क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? क्योंकि जनता बोल ही नहीं थी, जनता को पता ही नहीं, बस बिल आ गया, जमा करने जाना। अब आप 10,000, 12,000, 15,000 कमा के फिर 3-4 हज़ार बिजली का बिल जमा कर दोगे, फिर उसके बाद में घर का राशन 5-6 हज़ार रुपये, तो आपके बचत के नाम पर तो कुछ भी नहीं बच रहा। कल को घर में आप लोगों को कोई समस्या हो जाए तो कैश पैसे तो जेब में चाहिए ना, वो तो बच ही नहीं रहा। और आप लोग सारे के सारे इल्जाम जैसे यहाँ की यूनियनों पे लगा देते थे। यहाँ के जो समझो, आने वाला समय और खराब है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप सब लोग जान रहे हो क्या होने वाला है। हम लोग निवेदन लेके आए हैं और जनशक्ति ये मोर्चा है, जनता का मोर्चा है, जनता की आवाज़ का मोर्चा है। हम लोग आपके लिए काम करने के लिए इच्छुक है। आप लोगों का सपोर्ट होगा, सहयोग होगा तो ही हम आगे बढ़ जाएंगे। कई आंदोलन किए, अभी कहा इन्होंने, अभी हाल ही में किया, इसी 2024 का एक आंदोलन किया, DR वालों के लिए किया, है ना। ठेकेदार पैसे ले रहा, ये कमजोरी किसकी? रावत बाटा के लोगों की। अपनों में से मेरी बात सुनो, मैंने पैसे नहीं दिए, मुझे निकाल दिया, पता चले इन्होंने दे दिए, इनको रख लिया। अरे यार, जब रमाकांत ने पैसे नहीं दिए तो इसको भी सोचना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं दे रहा पैसे। हमारा अधिकार है, रोजगार हमारा अधिकार है। PVC का सबसे बड़ा मुद्दा है, PVC का रोजगार में। PVC का एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े इनको अपराधियों को सुधरने का मौका देती है, उनको आम आदमी की तरह समाज में जीने का अधिकार दे रही है।
और हमारे लिए एक छोटे से रोजगार के लिए पीवीसी की धारा लगा दी जाती है 107 151 की, जिसके अंदर वो नौकरी नहीं कर सकता। कोई छोटा मोटा केस कर दिया थोड़ा नहीं, ये बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा पीवीसी का मुद्दा है और ये मुद्दा बिल्कुल बंद होना चाहिए। पीवीसी का तो मुद्दा रोजगार के अंदर होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति रोजगार करने के लिए जा रहा, कमा के खाने के लिए जा रहा, आरएपीपी वालों की तनख्वाह कितनी 1 लाख रुपए, और यहाँ से जो मजदूर नौकरी करने जा रहा 10,000 रुपए तनख्वाह, उसकी 10,000 का तो बिल ही आ जाता तुम्हारा है। तुम घर चलाओगे, बिजली का बिल दोगे, क्या क्या दोगे, पानी का बिल दोगे, और उसके अलावा ये बीमारी, सरकारी अस्पताल खोल दिए, उनके अंदर दवाएं नहीं मिलती है, पूरी दवाएं मिलती है कभी जाते हो लेटरिन के लिए वही दवाई, बुखार के लिए वही दवाई, एक ही एंटीबायोटिक, एक ही वही सारी घोड़े और गधे एक जगह। इसलिए हम लोगों से आपका निवेदन है कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व समझें। आप 14 के ये नहीं सोचे कि मैं 14 में करूंगा, आप 13 में भी जाएं। वहाँ भी अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है, प्रत्येक वार्ड में अगर किसका कहीं संपर्क है, वहाँ जाके आपको, और कितना गंदा पानी पी रहे हैं अपन, और उस गंदे पानी की वजह से कितने प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को दी जा रही है, आप ये सोचो। और आरएपीपी वाले फिल्टर पानी पी रहे हैं, उनका देखा आपने फिल्टर प्लांट कैसा है, और उनको पानी कैसे मिलता है? 24 घंटे उनको पानी आते हैं, 24 घंटे उनको नल आते हैं, और अपने को 24 घंटे में 15 मिनट नल आते हैं। और जिसमें भी कहीं कहीं जगह तो ऐसी है जहाँ बिजली बंद कर देते हैं तो वो पानी नहीं मिलता। बाजार में बिजली बंद करते ही लोगों को पानी नहीं मिलता है। और ये इसका एक बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मैंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और मेरे घर में जब ये बिजली का समय चेंज कर दिया तो हमारे पानी नहीं आया, तो मैं ये मुद्दे को लेकर मैं ये अपने पानी वाले के पास गया, पीएचडी वालों के पास गया, उनसे बोला कि भैया हमारे यार ये पानी का समय चेंज कर दिया आपने, पहले तो 24 घंटे पानी आ रहा था, और अब तो आप पहले 2 टाइम पानी दे रहे थे और अब आपने 1 टाइम पानी कर दिया, अब उसमें भी हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, वो उसका क्या कारण हो सकता है? मैंने कहा यार बिजली चली जाती है। तो यार वो तो बिजली वालों से पूछो। जब बिजली वालों से मैंने पूछा तो बिजली वालों ने कहा हमें पीएचडी वालों ने कहा इसलिए हम ये लाइट बंद कर देते हैं। मतलब वो टाइम हाँ, वो बोला हमारे को सारे लोगों को पानी देना। तो मैंने कहा यार भाई साहब मैं भी चाहता हूँ सब लोगों को पानी मिले, लेकिन सब लोगों को पानी मिले एक व्यवस्था से मिले। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन करेगा? यहाँ का शासन, और जो शासन में बैठे हुए उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, तो उनको ये व्यवस्था करनी है। इस व्यवस्था को पब्लिक तक पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी। और जब मैं उसके पास गया, हमारे यहाँ बड़ा परमाणु संयंत्र चलता है, बहुत सारा रोजगार है, एनपीसीआई है, एनएफसी है, वाटर है, आरपीएल सब कुछ है। हम यहाँ से 1000 करोड़ रुपए, सुन के देखना मेरी बात, कितनी 1000 करोड़ रुपए सरकार को आय देते हैं। देते किससे हैं? हमारी मेहनत से, हमारे किए हुए काम से। अगर हम काम बंद कर देंगे तो क्या आय मिलेगी? संभावना ही नहीं है। कोशिश करके देख लो, अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे घर में रोटी तब आएगी जब तुम मजदूरी करने जाओगे। मजदूरी कब करोगे? जब तुम्हारे हाथ में ताकत होगी। और ताकत कब होगी? या तो मेरी बात मान लो, जो मैं कहता हूँ, मेरे साथ लग जाओ, तो तुम्हारी ताकत मैं बना दूंगा। ये वादा रहा मेरा। इस मंच के माध्यम से, फिर कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से तुम्हारी आवाज़ उस जगह तक लेके जाऊँगा जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। सिर्फ एक दिन, एक पल, 1 मिनट अपने दिल और दिमाग को खोल के सोच के देखना कि जो बोला है वो होगा कैसे। होगा सिर्फ तुम्हारी सोच से, तुम्हारी एक अच्छी सोच, एक भावना कि मेरा बच्चा कल गुलाम नहीं बनेगा। अगर ये सोच के चलोगे और ये सोच के जुड़ोगे तो तुम्हारा बच्चा कल सुनहरे भविष्य को देखेगा। हमारे क्षेत्र में शिक्षा नहीं है, स्कूल तो है, मंडेसरा में है, 4 करोड़ की बिल्डिंग मंडेसरा में, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। अगर मेरे बच्चे में चोट लग गई, मैं प्लांट में था, मेरा पड़ोसी है ही नहीं पड़ोस में, अब मेरे बच्चे का इलाज कौन कराने जाएगा? आप नौकरी छोड़ के घर आओगे, ठेकेदार पैसे काट देगा। आपको डॉक्टर ने बोला भाई इसकी तबीयत खराब है, इसको कोटा लेके जाओ। अब आपके पास पैसे तो 30 तारीख को आएंगे ना। अब कर्जा करोगे, कर्जा करके उसका इलाज कराओगे, इलाज करा के वो कर्जे का पैसा ठेकेदार से लेके अगले महीने चुकाओगे। बच्चे की तबीयत हुई, अच्छी हुई, नहीं हुई, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठेकेदार की और प्लांट की नहीं है। लेकिन उस बच्चे का शोषण कहाँ किया? आपने कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। इतने बड़े रावतभट्टा में जहाँ हम लोग बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, फिर समझा रहा हूँ, हमने भोपाल गैस सबने पढ़ा होगा, त्रासदी हुई थी 1984 में। उसके बाद उनकी जो औलादें पैदा हुई सब विकलांग, कोई आंखों से, कोई कानों से, कोई लंगड़ा लूला पाइज हुए। उस दर्द को आज भी वो लोग झेल रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी सबने पढ़ा है। परमाणु बम का पहला अटैक 1945 में हुआ था जापान पे,
उनकी औलादे आज भी विकलांग हैं। हम भी जहाँ बैठे हैं ये परमाणु बम ही है। समझोगे तो चेत जाओगे, नहीं समझोगे तो कल मरना तो तय है। तुम्हारी लाशें गिद्ध और कौवे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम सब रेडियो एक्टिव हो चुके होगे। इसलिए समझा रहा हूँ मित्रों, छोटे हो तो भाइयों, सबको समझा रहा हूँ। एक बात सिंपल शब्द में कहूँगा, इस मंच से जुड़ने का एक ही लाभ है कि अपने बच्चों का भविष्य देख लो। तुमने जो शोषण झेला है और जो तुम झेल चुके हो वो तुम आगे नहीं झेलो, यही मेरा निवेदन है। इसी बात को कहते हुए वापस समझाता हूँ कि अपने बच्चों के हित के लिए देखो, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी पोते पोते बैठे हुए हैं यहाँ पे, शायद मेरे हिसाब से कोई एक आध पोता भी होगा। उनसे पूछ के देखना कि जब वो आए थे तब रोजगार बहुत सारे थे। दे भाई दादा, आज रोजगार कम क्यों है? कारण हम चेते ही नहीं, हम जागे ही नहीं। हमने सिर्फ 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की दारू में जिंदगी काट दी, और अभी भी हम यही कर रहे हैं। हम नशे के आदी हो गए, लेकिन सोच से भटकते हैं। हमने रास्ता छोड़ दिया, हमने शिक्षा छोड़ दी, हमने चिकित्सा छोड़ दी, हमने शिक्षा पे गौर नहीं किया। शिक्षा होती क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का मतलब था साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक सोच। ये जो बोल रहे हैं ये मेरे काम की है। ये जो कह रहे हैं इसको मैं सुनूं, समझो, जानूं कि क्यों कहा जा रहा है। इस बात को अगर तुम समझते हो सारे कि नई पीढ़ी बैठी हुई है, 18-20 साल के लड़के हैं, उनसे पूछ के देखो ये स्थिति क्या है। इनके पास कोई व्यू नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सीमित दायरे की जिंदगी है। पापा प्लांट गए हैं, प्लांट से आएंगे, शाम को 200 की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल चाहिए। हर चेहरा हमें यहाँ दिखाई देता है भारत देश का। 10 साल के बाद तो मूल्यवादी बन जाता है। तो ये फालतू की बातें सुनने से कोई मतलब नहीं है। हम रावत बेटा की भूमि पर रहते हैं, और इतना मैं जानता हूँ यहाँ पे 90-95% आदमी ऐसा है बेचारा जिसका यहाँ से अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। अब सब कुछ यहीं पे है तो यहाँ जो पत्थरों के ऐसे जो मकान बने हुए हैं, हमारे जो टीन के ऊपर डले हुए हैं, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, दूसरा प्लांट के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए महावनासी को वो 70% वाला कागज हमारे पास पड़ा हुआ है कि रावत बेटा के स्थायी लोगों को 70% वरीयता के हिसाब से यहाँ पर रोजगार दिए। हम मांग कर थक गए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी एमएलए एमपी चेंज होते गए वो उन पे क्या है कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम लोग क्या है कि संख्या में बड़े कम हो जाते हैं। हम लोगों को इस बार ऐसी क्रांति जगानी है, चाहे हमें घर घर पे जाना पड़े, घर घर पे जाके दरवाजा खटखटाना पड़े, भैया जी, भाभी जी, माता जी जो भी हैं उन सबको मना के, बुझा के, बैठ के, वार्तालाप करके, जैसे भी अपना जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हो, प्यार मोहब्बत से मिलके बैठ के सब एक हो जाओ। और यही इसका एकमात्र और एकमेव रास्ता है। मजदूरों की बात रही, 9-10 प्लांट यहाँ आने वाला है। बता दूं मैं आपको, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, 9-10 यहाँ आने वाला है। और पूरा रावत बेटा मिलकर के जोर लगा दो कि 9-10 यहाँ पे नहीं लगेगा। वो यहाँ पे तभी लगेगा जब लिखित में कोई यहाँ समझौता होगा। और ये हमारे हाथ में 1 लाख की पॉपुलेशन रावत बेटा में निवास करती है। 1 लाख लोग किसको बोलते हैं भाई साहब? जिन लोगों को कोई सूंघता ही नहीं है, ऐसे ही 1 लाख लोग यहाँ बैठे हुए। हम लोग एक की नहीं रहते हैं। ये बन गई तुम्हारी कांग्रेस और ये बन गई बीजेपी। रख लो अपनी जेब में बीजेपी को, अपने रख लो अपनी जेब में कांग्रेस को। हम बनाएंगे रावत बेटा में तय हम करेंगे। ये बात हमें गांठ बांधनी पड़ेगी। आज हम जो 20-25-30 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों का यही दायित्व बनता है। देखो हम यहाँ पे आए हैं, कोई यहाँ पे कोई लड्डू नहीं मिल रहे हैं किसी को, कोई नोट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे किसी को कि जोत सिंह सोगर वाले आ गया, मनीष सुखपाल आ गया, शंकर बुनकर यहाँ आ गया, पाली सरदार यहाँ आ गया, ये रमाकांत जी भाई साहब और ये सब यहाँ आ गए। तो हमें कोई नोट नहीं मिल रहे हैं, ये हम लोगों को जगाने के लिए जो भाग रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ज्योत सिंह का घर कैसे चलता है। ज्योत सिंह का घर कैसे चलता है उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है उसकी चिंता करो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर कैसे चल रहे हैं? तुम्हारे घर चल रहे हैं गरीब मजदूरों के पेट फाड़ के उनकी कमाई निकाल के तुम्हारे घर चल रहे हैं। गरीब मजदूरों का निवाला छीन के उनके घर चल रहे हैं। हमारे घर चाहे सूखी रोटी से चल रहे हैं या चटनी से चल रहे हैं, हमारी ईमानदारी की कमाई से, कमाए हुए पैसे से हमारे बीवी बच्चे और हमारे घर चल रहे हैं। इन ठेकेदारों को, इन बड़े बड़े 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने वाले जल्लों को, इनको कमा के हम दे रहे हैं, इनके परिवारों को हम पाल रहे हैं। आप एक बार गौर करो, इनके परिवार को कौन पाल रहा है? हमारा मजदूर इनके परिवार को पाल रहा है। उन मजदूरों की कमाई में या संगमरमर की बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है यहाँ पे इन लोगों ने। जिस दिन मजदूर को यह मालूम पड़ जाएगा कि कर्जा हमारा इनके ऊपर है, इनका हमारे ऊपर नहीं है, उस दिन ये लोग भागते फिरेंगे, आप लोग इनके पीछे गट लेके दौड़ेंगे। ये दिन दूर नहीं है, रावत बेटा में ये बहुत जल्दी समय आने वाला है। ये आप लोगों को सिर्फ एकता दिखानी है अपनी। आज हरियाणा सरकार ने ठेका प्रथा एकदम खत्म कर दी, वहां पर बिहार के कर्मचारी को परमानेंट कर दिया।
तो रावत बटा के अंदर भी डीआर का कर्मचारी परमानेंट हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। क्योंकि हरियाणा जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो भी भारत देश का एक प्रदेश है। पंजाब में भी कर दिए सुनो मेरी बात,